हेलो दोस्तों, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या भगवान ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी सरस्वती से शादी किया था? उससे पहले एक चेतावनी सुन लेते हैं। इस वीडियो में कही गई मेरी खुद का ओपिनियन नहीं है, बल्कि हिंदू माइथोलॉजी से ली गई कहानी है। इसलिए यह वीडियो किसी धर्म जाति के प्रति नफरत बताना नहीं है, बल्कि ज्ञान को आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। अगर कोई रिसर्च करने में मुझे भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। हिंदू पौराणिक कथाएं हमेशा से ही बात करने के लिए सबसे आकर्षक विषयों में से एक रही है, और जब हिंदू देवी देवताओं के विवाह की बात आती है तो कोई भी सभी संवादित जटिलताओं से अपना सिर खुजलाने से नहीं रोक सकता। अब हम आपको देवी सरस्वती और भगवान ब्रह्मा के विवाह की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने अपने को आश्चर्यचकित कर दिया। सारी जानकारी सरस्वती पुराण से ली गई है, जहाँ कहानी को ध्यानपूर्वक समझाया गया है। महाकाव्य में कहा गया है कि ब्रह्मा ने अपनी सुंदर बेटी सरस्वती को सीधे अपनी महत्वपूर्ण शक्ति या वीर्य से बनाया था। कुछ ग्रंथ यह भी साबित करते हैं कि ब्रह्मा दिव्य सुंदरी उर्वशी पर अपनी नज़रें टिकाकर अपना वीर्य एक बर्तन में इकट्ठा करते थे। घड़े में ब्रह्मा के वीर्य से सरस्वती का जन्म हुआ। इस प्रकार सरस्वती की कोई माँ नहीं थी। ब्रह्मा की यह पुत्री विद्या की हिंदू देवी है। जब ब्रह्मा ने सरस्वती की सुंदरता देखी तो वे कामोत्तर हो गए। अपने पिता के आवेशपूर्ण दृष्टिकोण से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में भाग गई, लेकिन वो अपने पिता से बच नहीं सकी। वह अंततः ब्रह्मा की इच्छा के आगे झुक गई। ब्रह्मा और उनकी पुत्री सरस्वती 100 वर्षों तक अनाचार करते हुए पति पत्नी के रूप में रहे। उनका एक पुत्र था स्वयंभू मारू। स्वयंभू मारू ने अपनी बहन सातरपा से प्रेम किया। ब्रह्मा के पुत्र और पुत्री के अनाचार से ब्रह्मा को 2 पोते और 2 पोतियाँ प्राप्त हुई। हालांकि मत्स्य पुराण के अनुसार एक समय था जब ब्रह्मांड मौजूद नहीं था, जब भगवान ब्रह्मा अकेले थे। वो कंपनी के लिए तरस रहे थे। तदनुसार उन्होंने स्वयं को 2 भागों में विभाजित करके एक स्त्री प्रतिरूप बनाने का निर्णय लिया। जैसा कि पौराणिक कथाओं में उनका उल्लेख संध्या, ब्राह्मणी या सरस्वती के नाम से किया गया है, जो ब्रह्मा के मुख से निकली ही थी। ब्रह्मा उस पर मोहित हो गए और उससे प्रेम करने लगे। उसके प्रति उसकी चाहत बढ़ती गई और वो लगातार उसकी ओर देखने लगे। उनकी नज़रों से बचने के लिए सरस्वती एक तरफ से दूसरी तरफ जाने लगी, यहाँ तक कि ऊपर उड़ गई। लेकिन ब्रह्मा ने बिना सिर घुमाए उनकी ओर देखना शुरू कर दिया, लेकिन चारों ओर सिर बना लिए, कुल मिलाकर 5 सिर। अंततः ब्रह्मा ने उनसे ब्रह्मांड के निर्माण में मदद करने का अनुरोध किया। उनकी पत्नी के रूप में सरस्वती ने ब्रह्मा को उनकी योजना को तदनुसार क्रियान्वित करने में मदद की और देवता मनु का निर्माण किया, जिन्होंने अंततः दुनिया का निर्माण किया। वह हमारी भाषा संस्कृति की जननी होने के कारण साथ साथ हिंदू धर्म के ग्रंथों वेदों की भी जननी थी। प्रजापति ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती को चाहते थे और उससे प्रेम करते थे। यह देवताओं की दृष्टि में एक पाप था। जिन्होंने जानवरों पर शासन करने वाले देवता पशुपति रुद्र से कहा, वो अपनी ही बेटी हमारी
बहन के प्रति इस तरह का व्यवहार करके पाप करता है, उसे छेड़ो। रुद्र ने निशाना साधा और उसे छेड़ दिया। उसका आधा बीज जमीन पर गिर गया। देवताओं ने प्रजापति को ठीक किया और रुद्र के तीर को काट दिया, क्योंकि प्रजापति ही यज्ञ है। बीज का उपयोग करने के लिए देवताओं ने कहा, ध्यान रखना कि यह नष्ट न हो जाए, लेकिन यह आहुति से कम हो। उन्होंने इसे भक्त को खाने के लिए दिया, लेकिन इससे उसकी आंखें जल गई और वो अंधा हो गया। तब उन्होंने उसे पुसान को खाने को दिया, परंतु उसने उसके दांत तोड़ दिए। आखिरकार उन्होंने इसे सवित्र सूर्य को दे दिया और इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इसे अंत में शांत कर दिया था। सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में जाना और पूजा जाता है। वह सभी रचनात्मक कलाओं, कविता, संगीत और विज्ञान की रचयिता है। जैसा कि ऋग्वेद में उल्लेख है कि सरस्वती एक दिव्य नदी जल देवता के रूप में प्रकट हुई। इस प्रकार उन्हें उर्वरक और शुद्धि की देवी के रूप में जाना जाता है। सरस्वती शब्द का अर्थ है जो बहती हो, नदी का जाल की तरह ज्ञान का प्रभाव की भी सूचक है। आशा करता हूँ कि ये पौराणिक कथाएं आपको लुभाती होगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें, क्योंकि मुझे रिसर्च में, वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में मेहनत लगती है। जय हिंद साथियों।